अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हम सब प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक आज हम सब अध्ययन करने वाले। 17-18 कल मैंने आप सबके लिए कर दिया था, ठीक है। आज हम सब देखेंगे कि कैसे व्यासदेव बड़े दयालु हैं। इन्होंने हम सब को ध्यान में रखते हुए कलयुग के जो लोग आएंगे इनके बारे में ध्यान रखते हुए इनके इन गुणों को, जो हमने कल चर्चा किया था, बहुत सारे विषयों पे हमने चर्चा किया था। शक्ति ह्रासम, अश्रद्धानान, निसत्वान, दुर्मेधान, रसित आयुषः, दुर्भागान, इन सब विषयों पे जो कल हमने चर्चा किया, इन सब को त्रिकाल दर्शन में, अपने दर्शन में समझते हुए कि आगे क्या जरूरत है, आने वाले समय में क्या जरूरत है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है कुछ कदम उठाए। तो आज हम सब देखेंगे कि व्यासदेव जी ने किस भाव से सब कार्य संपन्न किया। 19वां श्लोक। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकम व्यदधाद यज्ञ संतत्यै वेदम एकम चतुर्विधम। He saw that the sacrifices mentioned in the Vedas were means by which the people's occupations could be purified. And to simplify the process, he divided the one Veda into 4 in order to expand them among men. तो ये जो पहले वेद थे ना, वो एक ही थे, अभी भी वो एक ही है, पर वो 4 भाग में डिवाइड करके दिए गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो बुद्धि ह्रास होती जाएगी, आयु भी कम होगी और सबको ही सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। तो पहले होता था कि श्रुति माध्यम से, श्रुति यानी श्रवण के माध्यम से जो है हमें ज्ञान मिलता था। और जैसे जैसे एक कलयुग आया तो क्योंकि मेमोरी शॉर्ट है, तो फिर उसको लिखित फॉर्म में व्यासदेव ने एक ही वेद को 4 भाग में डिवाइड करके उसे हमें दे दिया। ठीक है, तो ये इसका कारण ये है कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो अभी हम किसी को पूछते भी है कि आपने वेदों को देखा है, तो नहीं बोलते हैं। तो वो इसका कारण ये है कि हम सबको पहले से ही एक तो मॉडर्न एजुकेशन में डुबा दिया है, जो हमारे वेद प्रथा के विरोध में थे, जिन्होंने हमारा मतलब वो इतने एनवियस हैं कि अगर आप विकिपीडिया में कोई वेदों के बारे में खोजते भी हैं तो उसमें लिखा रहता है कि दिस वाज रिटन समथिंग लाइक 2000 BC। जैसे अगर भी ये जस्ट कुछ कुछ साल पहले लिखा है, जैसे इनके बाद के जीसस के बाद ना लिख दिया हो, ऐसा लिख दिया। तो ये सब हमें डिस्क्रेडिट करने के लिए किया गया है, जबकि वेद जो है वो अनादिकाल से है। हाँ, भगवान के सांसों का जो वेद है वो रियलाइजेशन भगवान के सांसों से आते हैं। ब्रह्मा जी को वेद समझाया। तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः। देवता तक जिससे भ्रमित हो जाते थे, उन ब्रह्मा जी को भी भगवान स्वयं समझाते हैं। क्योंकि वेद जो है वो रेवलेशंस हैं। वेद कोई किताब नहीं जो आपने घोक ली और जैसे स्कूल में बच्चे लोग रट्टा मारते हैं ना, है ना, सारा रट्टा मार के पेपर में आउट ऑफ आउट ले आते हैं। तो ये कोई रट्टा मारने वाला चीज है ही नहीं, ये रेवलेशंस हैं। रेवलेशंस मतलब इसको जब आप जीवन में अप्लाई करते हैं
तो आपको अनुभूति आती है। जैसे भी कल मैंने आपको टाइम साइकिल बताया ना कि ये जीवन में ये इधर से ये इधर से ये, तो ये सारे जीवन में जो टाइम साइकिल होते हैं उनमें हर एक चीज रिवील होके आपको पूर्णत्व की तरफ लेके जाया जाता है। तो ये रेवलेशंस भी आपके एक्शंस में रखे रहते हैं। आपने ये सुना, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसका रेवलेशन आपको आएगा। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि सभी जीव जो है भगवान के अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। लेकिन आप किसी जीव से प्रेम ही नहीं करने, घृणा कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो फिर वो जो उधर का जो साक्षात्कार है वो छुपा रहेगा जब तक आप वो लेवल पे नहीं जाते। जब आप उस लेवल पे चले जाओगे तो आपको दिखाई देगा, दिखने लगेगा कि सभी भगवान के अंश और कैसे भगवान हर जीव को संभाल के रख रहे हैं और हर जीव की इच्छा को पूरी करने में लगे हुए हैं और हर जीव को वो धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ लेके आ रहे हैं। हर जीव के जीवन में उनकी योजनाओं को ऐसा बना रखा है कि वो सब भगवान के पास अपने आप आ जाएंगे, खींचे दौड़े चले आएंगे। तो ये फर्क है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एकम ओनली द वन वेद चतुर्विधम, उसको 4 भागों में बांट दिया। तो हम सबको ही पता है, जैसे अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, तो इन चारों में बांटा था। तो ये इधर समझना जरूरी है कि हम हमारा प्रोसीजर जो है ज्ञान लेने का भी वेदों का, वो बहुत अलग है। ये नॉर्मल एजुकेशन से भी अलग है। इसलिए जैसे एकलव्य का बड़ा लोग स्टोरी बनाते हैं कि देखो आजकल हमने सबको एजुकेशन फ्री कर दिया है और द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। तो आपको एक चीज बता दूं कि एकलव्य जो था वो उस ज्ञान का गलत उपयोग कर सकता थे, द्रोणाचार्य जानते थे, इसलिए उसको दंडित किया और नहीं दिया। आज भी जैसे बॉम्ब बनाने का जो तरीका है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू मेक बॉम्ब, तो इमीडिएटली उस शहर का जो लोकल पुलिस इंस्पेक्टर है वो आपके पास पहुंच जाएगा। इतना वो ट्रैक करके रखते हैं कि भाई कौन क्या सर्च कर रहा है। तो वो पूछेगी क्या, कौन बोला बनाने को, किधर सीख रहे, किधर अड्डा है। तो इसका मतलब अगर आपने कुछ भी किया जो शासन के खिलाफ है तो आपके ऊपर एक्शन होता है। तो अगर एकलव्य पे एक्शन ले लिया है तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत ही है, क्योंकि उसको अधिकार नहीं था। वो राजघराने में या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, किसी भी साम्राज्य को बना के रखने की जिम्मेदारी थी नहीं। तो ये सारी जो विद्याएं हैं, ब्रह्मास्त्र इत्यादि, वो अलग चीज है कि द्रोणाचार्य ने आसक्तिवश जो है अपने बेटे अश्वत्थामा को भी सिखा दिया और उसका दंड उन्होंने भोगा। तो जो विद्याएं हैं, ये विद्याएं उनके लिए ही काम आती हैं जो इसको गुरु परंपरा में समझते हैं। अगर हम इसको गुरु परंपरा में नहीं लेते हैं तो उसके अंदर का जो साक्षात्कार है, यानी इम्पोर्ट्स रियलाइजेशन है, वो हमारी तरफ आते ही नहीं। वो हमारी तरफ हम ऐसा लगेगा जैसे आपने मतलब क्या किया, बस बैठे रह गए, ऐसा होता है। तो जितना आप गुरु के प्रति समर्पित हैं, जितना उन वेद वाक्यों को गुरु के मुख से समझते हुए अपने जीवन में आप उतारते हैं, उतना अनुभूति और साक्षात्कार आपको होगा। उतनी सारे जो उस मार्ग में मिलने वाले मटेरियल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। हाँ, इसलिए कई बार लोगों को साक्षात्कार भी होते हैं और सिद्धियां भी होती हैं। जैसे अभी आजकल बागेश्वर धाम में जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, तो ये बहुत कुछ जैसे पहले ही पर्ची पे लिख के बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं भी ऐसा गाजीपुर में एक अनुभव किया था। हमारे मंदिर में अगर चोरी हुआ था तो उन्होंने लिख के दी थी कौन किसने किया, कितना बजे किया, और पकड़ा भी गए। तो ये सब चीजें जो है वो उस मार्ग में मिलने वाली चीजें हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हैं तो ये कृपा से मिल जाती है। तो लोग इसको मटेरियल अचीवमेंट समझते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। तो अब ये एक वेद जो है व्यास जी ने 4 कर दिए। और कई बार श्रुति स्मृति पुराण आदि, ये 3 लेवल्स हैं। तो श्रुति होते हैं जो मंत्रज होते हैं जो कभी नहीं बदलते, वो इटर्नल ट्रुथ्स हैं। और पुराणों में स्टोरी लाइन होता है। तो स्टोरी लाइन में क्या है, डिटेल्स जो है वो जिस एंगल से देखिएगा बदलेगा। जैसे भागवत में अजामिल की स्टोरी है तो वो शुद्ध भक्ति के एंगल से है, किसी और पुराण में वो कर्मकांड के एंगल से हो सकता है। स्टोरी एक, एंगल्स अनेक। तो इसलिए पुराण का डिटेल जो है वो बदलता है। तो कई बार जो श्रुति के
पालन करता है, जो श्रुति को मानते हैं, वो उजाली उपनिषद को मानते हैं, वो कभी भी इसको नहीं मानते। वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये पुराण वगैरह हम नहीं मानते। परंतु चांडोग्य उपनिषद में और अन्य सभी, मैंने वो रेफरेंस मेरे गीता क्लास में भी दिया हुआ है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जाके सुन सकते हैं, पहले ही लेक्चर में दिया है कि कैसे महाभारत और पुराण और रामायण, इतिहास और पुराण, ये पंचम वेद माने गए हैं। यानी ये वेद के ही भाग हैं, यह भिन्न नहीं है। अगर इनके प्रमाण को कोई नहीं मानता है तो इन वन सेंस वो वेद को ही नहीं मानता है, तो इन सेंस वो जो भी बोल रहा है वो छोड़ देना है। मतलब आप अपने अर्ध कुकुट न्याय है, जो आपको अच्छा लगा वो ले लिया, जो नहीं लगा वो छोड़ दिया। तो एक हमारे कोई थे यात्रा में, एक कोई माता जी आई थी, किसी गुरु जी की शिष्य थी, किसी और परंपरा से थी। बोल रहे नहीं, ऋग्वेद में तो कुछ कृष्ण को उन्होंने आदमी बना दिया था। हम बोले इधर आओ। तो उनको समझाया मैंने ये सब। तो बोले लेकिन फिर हम पुराण नहीं मानेंगे। बोले तुम अपने भगवान को नीचे लाने के लिए तुम पुराण भी नहीं मानेगा तो ये तुम्हारे लिए घातक है। मैंने बोला फिर यात्रा क्यों आए वृंदावन? बोलते नहीं, कान्हा का बड़ा अच्छा लगता है। बोला वाह। तो इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय, जब आपको एक चीज अच्छा लगे और दूसरा आप छोड़ देते हैं। तो क्योंकि ये पंचम वेद है, जैसे यहाँ पे भी प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है, छांदोग्य उपनिषद 7.1.4। एक्चुअली मेरे नोट्स मेरे पास नहीं, आप लोग, मैंने बहुत लोगों को शेयर किया तब गीता का नोट्स, उसमें मैंने वर्सेस लिख के भी दिए, बड़े बड़े वर्सेस हैं उसमें, कैसे इतिहास और पुराण जो है पंचम वेद है, इसका उसमें प्रमाण है। अब 20वां श्लोक लेते हैं। ऋग यजुः साम अथर्व व्याख्या अथर्वाख्या वेदाश वेदाश्चत्वार उदहृतः उद्धृतः इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। देखो यहाँ भी श्लोक आ गया। जैसे श्लोकों को अब उपनिषद, लेकिन लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये पुराण है ना, तो पुराण अपने आप को ऑथराइज कैसे करेगा, तो वो जानबूझ के इसको नहीं मानते, तो इसलिए उपनिषदों से प्रूव कर दिया था कि देखिए उपनिषद में भी यही लिखा है। तो यहाँ भी लिखा है इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, और जो इतिहास और पुराण है ये पंचम वेद माने जाते हैं। तो यहाँ लिखा है द फोर डिविजन्स ऑफ द ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ नॉलेज द वेदास वर मेड सेपरेटली, but the historical facts and authentic stories mentioned in Puranas are called the fifth Veda। ठीक है, तो ये कहा कि चार वेद अलग और फिर इतिहास पुराणों को रचना उन्होंने अलग से किया। तदर्घ वेद धरा पैलः सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुता। After the Vedas were divided into four divisions, Paila Rishi became the professor of Rig Veda, Jaimini the professor of Sam Veda, and Vaishampayana alone became glorified by the Yajur Veda। तो इधर कहा गया है कि जब उनको डिवाइड किया गया तो इसके मेन प्रोपाउंडर्स जो व्यासदेव हैं इन्होंने क्रिएट किए, जो जिसमें यहाँ लिखा है कि पहले ऋषि जो थे ये ऋग्वेद के, जो डिवाइड करने के बाद उनको डिपार्टमेंट मिला था उसको कंपाइल करने का। जैमिनी जो प्रोफेसर सामवेद के प्रोफेसर माने जाते हैं, सामवेद को उन्होंने डिवाइड किया था। वैशंपायन, वैशंपायन जो थे वो हमारा आता है ना विष्णु सहस्त्रम, वैशंपायन उवाच, वैसा वही वैशंपायन जो है उन्होंने यजुर्वेद को कंपाइल किया। अथर्वांगिरसाम आसीद सुमंतुर्दु दारुणो मुनि इतिहास पुराणानाम पितामेरो महर्षणः। The Sumantu Muni Angira, who was very devotedly engaged, was trusted with the Atharva Veda। जो अंगिरा मुनि है इनको अथर्व वेद दिया गया। और सुत गोस्वामी जो कथावाचक है कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एंड माय फादर रोमहर्षण, उनके पिता रोमहर्षण जो थे वो पुराण और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को उनके हाथ में दिया था। तो यहाँ पे ये जो चार वेद हैं ये जनरली सबको पता नहीं होता उसमें क्या क्या है,
क्योंकि हम सब ने देखा नहीं। आपको देखना है तो आप हमारे गुरुकुल में आ सकते हैं, हमारा लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी हमने लॉकडाउन में सेट किया था सभी भक्तों ने मिलके, और सभी हमारे वेल विशर्स ने डोनेशन भी दिया था। और अभी भी वो लाइब्रेरी है, आप सब आके देख सकते हैं। और लाइब्रेरी में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, सारे स्क्रिप्चर्स हैं ऑलमोस्ट, हमने सारा लिस्ट आउट किया था। आप भी अगर मंगाना चाहते हैं सारे स्क्रिप्चर्स, तो आप वैसे बनारस में चौकम्बा पब्लिकेशंस है, उनके पास सारे होते हैं। गोरखपुर प्रेस में भी बहुत सारे हैं, लेकिन कई बार उनके कुछ कुछ विषयों में नहीं रहते। लेकिन आपको चौखंबा पब्लिकेशंस ने सारा सेवा करके रखा हुआ है, तो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको जस्ट चारों वेदों का एक ग्लिम्स बता देता हूँ, ये है क्या। तो अथर्व वेद जो है, तो इसका नाम आता कहाँ से है, तो अथर्वणा। अथर्वणा यानी जो डेली लाइफ का प्रोसीजर्स है, जो हमारे लाइफ प्रोसीजर होते हैं, संस्कार होते हैं, 16 संस्कार भी होते हैं और बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इसको कंपाइल करके जो रखा गया है उसको कहते हैं अथर्व वेद। तो इसमें 20 कांड हैं। तो जैसे रामायण में होते हैं सुंदर कांड, ये कांड है ना, युद्ध कांड, तो ऐसे अलग अलग। तो वैसे इसमें अथर्व वेद में 20 कांड हैं। उसमें 730 हिम्स कहते हैं। हिम्स यानी जैसे एक पूरा पूरा एक मंत्र का जो सेट है उसको हिम कहते हैं। तो 730 हिम है, और टोटल मिला के 6000 मंत्र हैं। और इसी के अंदर मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद इसी के अंदर आते हैं। तो ये है अथर्ववेद। फिर सामवेद जो है, सामवेद का शब्द आता है सामान। सामन, सामन यानी जो गाना है उसको सामन कहते हैं। इसलिए आपको जितने भी गायक हैं, जो ट्रेडिशनल गायक हैं, वो सामवेद को नमस्कार करते हुए सारा मंत्रों का गान करते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के जो अप्रिसिएशंस हैं लोगों के देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति, वो इस वेद में आते हैं, साम वेद में। तो इसमें आता है, इसमें है 1875 श्लोक है, 6 अध्याय हैं, और इसी में चांडोग्य और केन उपनिषद आता है। उसके बाद ऋग्वेद आता है। तो ऋग्वेद का मतलब है ऋग यानी प्रेज। जब आप किसी की स्तुति करते हैं तो उसको ऋग कहा जाता है। तो ऋग्वेद यानी जब प्रेजेस हैं, अभी सभी जो भी नेचर का प्रेज है। एक्चुअली ना ऋग्वेद में क्या है, नेचर का भी इतना प्रेज है कि कई बार भगवान को पीछे गायब कर दिया जाता है, प्रकृति को आगे कर दिया जाता है। तो ऋग्वेद, तो इसलिए कई बार ऋग्वेद पढ़ने वाले जो है वो निराकार स्वरूप में ही मानने बैठ जाते हैं कि भगवान उधर साकार रूप में बताए नहीं है, तो निराकार रूप में ही भजन करने लगते हैं। तो ऋग यानी प्रेज, तो ऋग्वेद। वेद यानी नॉलेज, वेद का मतलब है नॉलेज। जो जो नॉलेज जो है, वो प्रेज करने का जो नॉलेज है वो दिया हुआ है। तो उसमें 10 मंडल हैं। मंडल यानी बुक्स, ग्रंथ, ठीक है। 10 मंडल हैं और 10,552 मंत्र हैं, ठीक है। उसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब आते हैं। 10 मंडल, एक 1028 हिम यानी सुक्त कहते हैं उसको हमारे लैंग्वेज में, संस्कृत में सुक्त कहते हैं। पूरा जो पुरुष सुक्त हुआ, नारायण सुक्त हुआ, पूरा सुक्त। और 10,600 श्लोक है उसमें। अब यजुर्वेद जो है, वो यजु यानी वर्शिप। जब आप आरती करते हो, वर्शिप करते हो, उसको यजु कहते हैं। या रिचुअल एंड ऑफरिंग, जो आप ऑफरिंग करते हो, रिचुअल्स करते हो, है ना, ये स्वाहा वो स्वाहा, अरे, तो इसको कहते हैं यजुर्वेद में। तो ये सारा यजुर्वेद में आता है। तो इसलिए जितने भी यज्ञ वगैरह हैं, ये आपको यजुर्वेद में मिलते हैं। तो इसमें 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र हैं। और मुझे जितना मालूम है, ईशोपनिषद जो है वो इसी शुक्ल यजुर्वेद में ही आता है। तो यजुर्वेद 2 भाग में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यानी व्हाइट, कृष्ण यानी काला। तो शुक्ल व्हाइट यजुर्वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो भी अध्याय हैं वो प्रॉपर जो एक फॉर्मेशन के साथ चलते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद जो है उसमें डिसोरिएंटेड है। जैसे हमारा कृष्ण टेढ़ा, वैसे ये श्लोक भी यहाँ वहाँ किए गए हैं। तो ये 4 वेद हो गए। इतिहास और पुराण, महाभारत रामायण जो है, जो इतिहास कहते हैं।
और पुराण जो हैं ये सारे हमारे जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो हुए थे, बड़े बड़े भक्तों के साथ जो जीवनी हुआ था और हमें सीखने लायक जो जो था वो सब उसमें दिया हुआ है। तो इन सब को कंप्लीट मिला के वेद कहा गया है। अब आश्चर्य की बात यह है कि वेदों से हम हमारे जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन इन वेदों को अगर हमें अनुभूति करना है तो जागृत अवस्था में इन्हें पालन करना पड़ेगा। जागृत अवस्था क्या होता है कि जब हम इसको कॉन्शियसली करें तब, अगर हम इसको अनकॉन्शियसली करेंगे तो उसका इफेक्ट आएगा पर थोड़ा आएगा। तो जितना हम कॉन्शियसली करें, जैसे हम लोग एक जगह बैठे थे, भूमि पूजन हो रहा था किसी स्कूल का, हमें भी इनवाइट किया था, तो ज्यादा लोग नहीं थे, ब्राह्मण जी थे और जो यजमान जो स्कूल खोल रहे थे वो अपना मंत्र बोल रहे थे और हम सब बैठे थे। जो हम सब बैठे थे साइड में, तो वो वहां से बोले जा रहे थे, हाँ कि इंद्राय स्वाहा इदम नमः। तो एक्चुअली वो ऐसा फील हो रहा था जैसे ब्राह्मण बुला रहे हैं। एक्चुअली ये जो मंत्र होते हैं इसमें आप देवताओं को आह्वान करते हैं, आइए अंतरिक्ष के माध्यम से यहाँ से आप अपना आहुति कृपया करके ले लीजिए और हमारा सेवा स्वीकार करिए, ये भाव है। वो आजकल ऐसा हो जाता है, फटाफट कर रहे हैं, पढ़िए जल्दी करो, शादी करो, अभी जल्दी 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 करो, जल्दी करो। हाँ, तो इससे काम नहीं होता। तो यहाँ पे प्रॉपर हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा और वेदों को गुरु के माध्यम से जानना होगा, तब उसका परिणाम हमारे जीवन में होगा। हमने देखा है कई बार जो भक्त दीक्षा लेते हैं उनको जब वो नाम जप करते हैं ना तो बड़ा ही अलग शक्ति आ जाता है उनमें, और उसके बाद वो छोड़ना भी चाहे तो ऐसा लगता है जैसे भगवान पकड़ के रखे हुए। तो ये जब गुरु के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं तो अपने आप एक अलग शक्ति आपको गाइड करती है। तो वेदों को भी गुरु और बड़ों के माध्यम से सानिध्य में बैठ के पढ़ना चाहिए। तो अब हम लोग 23वें श्लोक में जाएंगे। त एतऋषयो वेदम स्वम स्वम व्यस्यन्न अनेकधा शिष्यै प्रशिष्यै तत्शिष्यै वेदास्ते शाखिनो भवान्। All these learned scholars in their turn rendered their entrusted Vedas unto their many disciples। तो क्योंकि ये डिसाइपलिक सक्सेशन हमारे यहाँ नहीं कि एक हीरो हो गया तो बस, वो वेस्टर्न कल्चर है कि एक हीरो को प्रमोट कर दो, अब 50 साल तक उसी बुड्ढे को हीरो बना के रखो, वही करेगा बुढ़ापे में, वही रोमांटिक सीन करेगा, नए एक्टर्स को मौका नहीं मिलेगा, उनको ड्रग देके मार दो, ये बुढ़ा लोग एक्टिंग करते रहेगा। तो ये जो है ये वेस्टर्न कल्चर, ये इंडियन कल्चर नहीं। इंडियन कल्चर में हर बाप सोचता है मेरा बेटा कैसे आगे बढ़े, हर गुरु सोचता है कि मेरा शिष्य कैसे और मेरे से अच्छा बने। ये हमारा वैदिक कल्चर है, हम लोग मटेरियल कल्चर में नहीं जी रहे। वो भौतिक कल्चर है जहाँ एक आदमी हीरो बन गया उसको उतरना ही नहीं हो रहा है उससे, उसका सर में इतना भूत चढ़ गया कि मैं बहुत बड़ा हूँ कि उसको लगता है मैं अभी भी 50 साल का हूँ, मैं रिंकल्स को छुपा के एकदम एकदम यंग लगूंगा और ऐसे ऐसे सिक्स पैक एब्स बना लूंगा, वो नकली वाला पहन के। लोग अपने आप को अभी भी वो हीरो बनाना चाहते हैं। अरे बाप का रोल प्ले कर लो, नहीं करना है, क्योंकि डैडी डैडी वाला रोल कैसे प्ले करेंगे, क्योंकि आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, आप नेम फेम में इंटरेस्टेड है। सेम वे कोई फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, उसको उठा लो। हाँ, अगर कोई साधु को भी उठाना है तो जो इधर उधर का बात कर रहा है भक्ति छोड़ के या आपको सरेंडर करवाने का छोड़ के आपको नॉनवेज से छुड़वा रहा है, नहीं छुड़वा रहा है, ऐसे आदमी को प्रमोट कर दो जो गुडी गुडी बोल रहा है, तो प्रमोट कर देना और हाँ यही स्पेशल है ऐसा दिखाना, ये मार्केटिंग है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ कहा गया है कि इन्होंने क्या किया, दे गेव entrusted Vedas unto their many disciples, अपने शिष्यों को दिया, ग्रैंड डिसाइपल्स एंड ग्रेट ग्रैंड डिसाइपल्स। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपने शिष्य को दिया, फिर उनके शिष्यों ने पढ़ के वो गुरु बने, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, फिर वो गुरु बने, फिर वो शिष्यों को दिया। और ऋत्विक सिस्टम नहीं था कि नहीं हम डायरेक्ट पहले ऋषि से पढ़ेंगे, अब हमको समझ में आ गया, पहले लिख दिया ना, कंपाइल कर दिया, हम पढ़ लेंगे, तू कौन होता बीच में आने वाला। ये एटीट्यूड एनवियस एटीट्यूड है। हमें ऐसे इम्पर्सनल सिस्टम से नहीं डील करना है, व्यक्ति के अंदर ही पढ़ना चाहिए, अन्यथा वो इम्पोर्ट्स आपके अंदर आ ही नहीं सकते।
and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. त एव वेदा दुर्मेधै धार्यन्ते पुरुषै यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः. Thus the great sage Vyasdev, who is very kind to the ignorant masses, edited the Vedas so they might be children. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो जिनको इतना बुद्धि नहीं है, और स्पेशली है ना, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गति. तो स्त्री वैश्य और शूद्र, हाँ, ये जो लेवल के लोग हैं, इनका प्रॉब्लम ये होता है, ये इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं 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 देखो ऐसा कहा गया, ऐसा नहीं है. वो इसलिए है क्योंकि जनरली आप देखेंगे स्त्री जो होती है वो आसक्त होती है छोटे छोटे चीजों से, यानी ये मेरा है, ये मेरा है, ये हाँ ये मैं इसको बचा के रखूंगी, ऐसा उनका मेंटालिटी होता है. तो लेट गो वाला मेंटालिटी नहीं होता. तो इसलिए उनके लिए जो आध्यात्मिक विद्या है जहाँ पे डिटैचमेंट पहले आता है, वो उनको अप्लाई करने में बड़ा दिक्कत होता है. हाँ, और जो वैश्य होते हैं वो बनिया होते हैं, उनको पैसा ऐसा है कि छोड़ेगा नहीं, पैसा लेके मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं. आपको शायद वो स्टोरी मैंने बताया था क्या, पता नहीं. वो जो एक बनिया होता है जिसका कपड़े का दुकान होता है, शायद पता नहीं पता था. प्रभु जी चलिए बताइए. वो, अरे वाह, ऑन डिमांड. तो एक बार एक बनिया वो कपड़े का दुकान चलाता था. तो कपड़े का दुकान चलाता था, तो उसके बाद में थोड़ा बड़ा हो गया, उसके बेटे बड़े हो गए. बेटे बड़े हो गए, दोनों को उसने वो दे दिया, एक को कपड़े का दुकान दे दिया और एक को बर्तन का दुकान खोल के दे दिया. अब दोनों का ठीक ठाक चल रहा था. जब दोनों का ठीक ठाक चल रहा था, तो ये बीच बीच में जाके, नहीं नहीं अरे तुम ध्यान नहीं दे रहे, चूहा कपड़ा खा रहा है, अरे तुम ध्यान नहीं दे रहे, बर्तन ऐसा रखते हैं, इसके ऊपर मत रखो, खाएगा. बीच में आ रहा था, तो बच्चों को थोड़ा अनईजी हो रहा था. तो बच्चे ने बोला क्या करे क्या करें. तो बोले पापा को ना यात्रा में भेज दे. तो यात्रा में भेज दिया. तो एक महात्मा जी थे जो यात्रा ले जा रहे थे, तो उनके साथ भेज दिया. बोले महात्मा जी आप चिंता मत करिए, पैसा हम दे देंगे, इनको ले जाइए आप आराम से, अब महीना भर रखिए, इनको सुधार दीजिए, इनको वैराग्य लाइए इनके मन में. तो वो ले गए. तो रामेश्वर ले गए, फिर कन्याकुमारी ले गए, तिरुवनंतपुरम ले गए, सब करते 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 पूरा भारत करते करते हरिद्वार ले गए, ऋषिकेश ले गए, फिर मथुरा ले गए, सब ले गए, अयोध्या ले गए, उसके बाद काशी लेके आए. काशी में आखिरी पड़ाव था, अंतिम पड़ाव काशी, अगला स्टेशन काशी, अंतिम स्टेशन काशी. तो लोकल में आवाज आता ना, इसलिए. क्या मैं मुंबई में होना, उसका इफेक्ट आ गया, वाइब्रेशन इधर घुस गए. तो उन्होंने बोला कि आखिरी स्टेशन है, ये आखिरी पड़ाव है काशी. तो अब आपको क्या करना है, आप सब में जो काशी नहीं गए हैं आप जा सकते हैं. तो काशी में एक जगह है मणिकर्णिका घाट. तो वहां माता पार्वती का जो कान का कुंडल है वो गिर गया था, तो उसको खोजने के लिए शिवजी लग गए थे. तो माँ गंगा ने वो उत्तर वाहिनी करके वो रास्ता बना के वो कुंडल किया शिवजी को. तो वहां पे एक वरदान है कि अगर किसी का देह अग्नि वहां होने वाला है, तो उसके कान में भगवान शिव जी स्वयं आके 2 बार राम बोलते हैं. राम राम, ये महिमा है, ताकि आप राम को याद करके वैकुंठ चले जाओ. ये पावर है, इसलिए काशी बड़ा स्पेशल लैंड है. तो अब वहां पे एक साथ 40 बॉडीज जलते हैं, और ऐसे चलते रहता है उधर से. 2 मिनट के लिए हॉट किया जाता है बस. उसके बाद इमीडिएटली ऑफिस चालू, 40 बॉडीज लाइन में लगे रहते हैं, पेंडिंग नंबर लगा रहता है, आपका 8 बजे बॉडी लाना है, आपका 9 बजे लाना है. ये ऐसे है उधर, नंबर भी नहीं लगता. जिसका नहीं, महादेव की इच्छा नहीं होगी तो नहीं लगता है नंबर. वैसे बहुत सारे लीला है, लेकिन मेरा समय नहीं बताने का. तो उधर जो क्या कहते हैं उसको, सारे बॉडीज को देखने के लिए महात्मा जी ने क्या किया, सभी यात्रियों को कहा कि सुनो, एक एक बॉडी के पास बैठो, ध्यान से देखो कैसे जल रहा है, कैसे शरीर नश्वर है. तो सभी लोग बैठे, सब लोग ध्यान लगा देख रहे हैं कैसे जल रहा है, एकदम मेडिटेट कर रहे हैं कि शे हमने पूरा जीवन इसको संवारने में लगा दिया और ये तो कुछ है ही नहीं, आत्मा सर्वोपरि है. वो सब अपना 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 ध्यान कर रहे थे. सबों का आंखों में आंसू आया. और एक्चुअली पूरे यात्रा में
ये जो बनिया वैश्य समाज का व्यक्ति था, ये दिन रात बस महात्मा जी का दिमाग खा रहा था। अरे ऑटो वाले ने 5 रुपए में मांग गया था, आप 10 क्यों दे दिए? अरे ये खाने वाले को हम लोग 2 रुपए प्लेट में खा सकते थे, क्या जरूरत है? अरे मुड़ी खा लेते, अरे चना फाँक लेते, पैसा क्यों दे दिया आपने? उसका दिमाग है पैसा पैसा पैसा। महात्मा जी परेशान हो गए, बोले कहा इसको ले आए और पूरा यात्रा बर्बाद कर देंगे। लेकिन यहाँ देखा, ये भाई साहब पूरी तरह से बैठ के रो रहे हैं, और एकदम आंखों से आंसू आ गया है। एकदम भावुक, छोटा बच्चा कैसे रोता है वैसे रो एकदम, ऐसा टाइप एकदम पूरा रो रहे थे। जब वो रो रहे थे तो सब बाहर आए, तो इन्होंने बाकी को तो ध्यान नहीं दिया, उनको तो मालूम था कि बाकी लोग अच्छे हैं। उनको बोला इधर आइए, कैसा रहा आपका अनुभव? बोलते महाराज ने मेरी आंखें, आज के बाद मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा, आप मेरे गुरु हैं, और पाँव छू लिए। तो ये खुश हो गया कि चलो लास्ट में कुछ हो ना हो, काशी में इसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो बोला कुछ बताइए, आपको क्या अनुभूति हुआ, कुछ तो बताइए। बोलते महाराज पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया मैंने, कपड़े की दुकान में बैठ के बेच बेच के मैं वेस्ट किया मेरा टाइम महाराज, मैं पूरा जिंदगी वेस्ट कर दिया। बोले क्या क्या आपको लग रहा आपने वेस्ट किया है? बोलते साला ये लकड़ी का धंधा खोलते इधर काशी में आके तो करोड़पति हो जाते, यहाँ 1000 2000 में हम बैठ गए कपड़े की दुकान। तो हरि स्त्रियो बोल। वैश्य तथा शूद्र, शूद्र जो होता है उसको तो ऐसे इंटरेस्ट नहीं होता, वो होता है जो अपना डेली खाओ पियो मजे करो, तो उसका उतना ही होता है। तो ये 3 कैटेगरी जो है, इन्हें ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये सब स्टोरी सुनने में बड़ा मजा रखते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ऐसा कहा। अच्छा फिर क्या हुआ? तो उनको स्टोरी सुनने की बड़ी इच्छा रहती है। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इतिहास और पुराण जो है वो ऐसे लोगों के लिए भी लिख दिया, क्योंकि जो फिलोसॉफी नहीं समझेंगे, फिलोसफी समझने के लिए तार्किक बुद्धि चाहिए, और जो मोह में जल्दी चले जाते हैं, तो उनके लिए तर्क क्या होता है, उनके लिए उनका स्वार्थ ही तर्क हो जाता है। वो आप उनको पैसा दे तो बोलेंगे आप बहुत अच्छे भक्त हो, आप उनका पैसा छीन लो बोलेंगे तुम दुष्ट भक्त हो। आप उनका पद छीन लो बोले तुम स्वार्थी हो, आप उनको पद दे दो बोले इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं। तो ये वाले लोग हैं। तो क्योंकि वैश्य धन से आसक्त होता है, और स्त्री जो है वो सांसारिक चीजों से आसक्त होती है। हाँ, विस्तरति इति स्त्री, यानी स्त्री जो है ये विस्तार करती है। देखो शादी से पहले जो जो बच्चा होता है, वो लड़का होता है, वो बैचलर होता है, वो अपना कपड़ा यहाँ फेंकता है वहां फेंकता है। हाँ, उसका कहीं वो नहीं रहता है। लेकिन स्त्री शक्ति जो ही प्रवेश करती है उसके जीवन में, शादी हो जाता है, तब तक उसके घर में कुछ नहीं रहता, एक टेबल और एक बस किताब लिखने का पढ़ने वाला जगह रहता है। जो ही आती है तो सारा ऑर्गेनाइज रहता है, ये यहाँ होना चाहिए वहां होना चाहिए, एक टेबल फैन एक ये एक वो सारा माता जी का काम रहता है। वो बंदा बोलता है बाप रे बाप इतना सारा सामान कहाँ कहाँ रखा जाएगा। हम माता जी लोग को गंदा पसंद नहीं रहता, आदमी का क्या इधर फेंक दिया उधर टांग दिया, हाँ ना 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 ना। इसलिए जो जो बैचलर सुधरता नहीं है उसका शादी करवा दो, अपने आप नौकरी करेगा। कल भी मैं एक जगह जा रहा था, तो उस बच्चे वो 26 जनवरी में वो ड्रिल ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें भी दुबले पतले थे जो सूर्य नमस्कार मार रहे थे, बहुत जोर लगा के, नहीं हो रहा था फिर भी। क्यों मार रहे थे? क्योंकि 4 5 स्कूल की क्लास की लड़कियां वहां खड़ी थी देख रही थी, तब मारना पड़ेगा, बेचारे को इज्जत का सवाल है। तो स्त्री शक्ति क्या करती है, क्योंकि उसमें मोह पावर बहुत होता है, वो एक्टिवेट कर देती है चीजों को। तो इसलिए आध्यात्म में जहां मटेरियल एक्टिवेशन को डीएक्टिवेट करके आंतरिक एक्टिवेशन करना होता है, तो स्त्रियों को समझता नहीं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जब वो पढ़ते हैं, तो वो जो फिलोसफिकल एंगल सबके पास नहीं है, तो उनको भी वो सब समझ में आ जाता है इम्पोर्टेंस, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या शाश्वत है क्या अशाश्वत है। ऐसे करके फिर उन्हें भी समझ में आ जाता है। इसलिए व्यासदेव ने क्या किया, इनको भी संकलित किया। अब अगला जो पार्ट है वो हम कल लेंगे, एक्चुअली कंपैशन वाला, आउट ऑफ कंपैशन चीज आज अभी इस 25वें श्लोक में आ रहा है, तो हम लोग कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई एक प्रश्न है तो हम ले लेंगे, स्पेशली वो भक्तों को पूछने का मौका दे जो कभी पूछते नहीं है, वो कभी आगे आ नहीं पाते, तो आप पूछ सकते हैं।
और आज लगता है कम लोग आए थे, सब लगता है जन गण मन करने गए हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो इसलिए शायद आज ऑडियंस कम है। कोई दिक्कत नहीं, जो भी है बाद में आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, लेकिन सुबह साथ में बैठ के सुनने का एक तपस्या है ये। देखिए मैं कहा, कल रात भर पूरा ट्रैवलिंग करके, ड्राइविंग करके मैं कराड़ से मुंबई आया। फिर 1-1.5 घंटा रेस्ट करके फिर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतना सिंसियर हैं। यस, हरे कृष्णा। कोई अरे क्वेश्चन है जो? हाँ मुझे बोलिए। आप प्रभु जी, मुंबई में है। जो जो नए हैं उनको मौका दीजिए। नए प्रभु जी में आप कौन है? प्रभु जी, नया 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 विजय, तुम आ- पुराना है, नया। सुमित मैं कुमार पूछ रहा और था कि हरिंदर कौर, ये 2 लोग हैं। हम्म। यस, बोलिए हरिंदर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, माता जी। प्रभु जी, जैसे ये जो सहज अवस्था है, ये आने हम्म। में कितना और तप करना चाहिए? जैसे एक जगह बैठ के जप करने में वो नहीं हो पाता, देखिए माता जी, उसके लिए क्या करें? जवाब देने में, क्योंकि एक बार गांधी जी को एक माता ने अपने बच्चे को लेके बोले, गांधी जी एक्चुअली गांधी जी बोलते हैं, एक्चुअली किसी गुरु जी का लीला था। एक साधु के पास ले जाते हैं बच्चे को, बोलते हैं गुरु जी ये मेरा जो बच्चा है गुड़ खाता है बहुत, इसको समझाइए, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो गुरु जी बोले ठीक है, 7 दिन बाद ले आओ। तो 7 दिन बाद लाए, तो गुरु जी ने बच्चे को बोला, बेटा ऐसा है कि गुड़ खाना अच्छा नहीं है सेहत के लिए ज्यादा, तो जितना जरूरी है माता देती है उतना ही खाओ। तो बच्चा बोला जी गुरु जी। तो माता जी ने पूछा, अरे गुरु जी तो 7 दिन पहले भी आई थी, नहीं तो आप उस दिन भी बोल सकते थे। बोले नहीं, वो क्या है, मैं भी एक्चुअली बहुत खाता था, तो 7 दिन मैंने अपने आप में कंट्रोल किया, फिर इसको बताया। तो वैसे मैं खुद ही इतना ट्रैवलिंग करता और ये करता हूँ कि मैं खुद ही एक जगह बैठ के जप नहीं करता। तो तो मुझे 7 दिन लगेगा इसका जवाब देने में। फिर भी एडवांस में जवाब दे देता हूँ। देखिए ऐसा है कि मन जो है ना, वो चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे मैं वायु को रोक दूंगा, बहते वायु को, तो मन को नहीं रोक सकता, बड़ा चंचल है। यहाँ बैठे बैठे चांद पे चले जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ जो जप हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देगा। वो बच्चे की तरह है, वो क्या करेगा, आपका जो, देखो मन का स्वभाव क्या है, मन बच्चे से जोड़ दो तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चा क्या करता है, एक्चुअली कभी यहाँ तोड़ देगा, कुछ कर देगा, मुझे देखो मुझे देखो। उसका आधा ध्यान होता है कि आप मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे। हाँ, हमारे एक भक्त हैं, वो है शायद क्लास में हमारे, तो उनकी जो बच्ची है, वो हमको प्रभु का वो पू बोलती है, पू बोलते हैं, पू इधर देख। उसका देख के यहाँ किया ना, पू ओ इधर देखो इधर। हम बोले आप दिखाओ। वो चाहती कि जब तक प्रभु जी यहाँ बैठे हैं वो मेरे बारे में ही समझे। तो बीच में उसके पापा आके कुछ बोलने लगे, पापा मेरे से बात हो रहा है अभी, आप जाइए। तो सेम में मन का है, मन क्या करता है, चंचल होता है, वो चाहता है मैं, ए तुम मुझे भूल गया, इतने दिनों से माया में मैंने तुम्हें हाँ, नॉटी बॉय। हाँ, इसने किसी ने तुमको माला क्या थमा दिया, हाथ में माला करने लगो, सुधर रहे हो हाँ। तो मन जो है वो आपको डांटेगा। फिर आपको लगेगा नहीं ये तो अन्याय हो रहा है मन के साथ, मुझे थोड़ा बहुत मूवीज देख के आ जाना चाहिए, थोड़ा बहुत जाके फुटबॉल क्रिकेट का कुछ देख के आ जाना चाहिए, मन भी थोड़ा। तो मन का क्या है, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो कहते थे मन को सुबह जूता 100 जूता मारना चाहिए और रात को 100 जूता मारना चाहिए। जूता मतलब सिर्फ फिजिकल जूता नहीं, जूता यानी उसको तपस्या मोड में रखना चाहिए। क्योंकि मन को जितना नियंत्रण करेंगे उतना वो तेजी से काम करेगा। और वो बहुत अच्छा है, 6 अध्याय में गीता में भगवान कह रहे हैं कि मन ही आपका दोस्त है, मन ही आपका दुश्मन है। अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो आपको अनेक शाखाओं में बांट देगा, और अगर वो कंट्रोल में है तो वो आपको केंद्रित करते हुए एक है करुनंदना, फोकस करके आपको पार कर देगा। तो इसलिए जब जप कर भी होता है, आनंद भी जो हमारे निकलते रहते हैं, तो मन बोलता है देखो देखो तुम कितने पापी हो, इससे अच्छा जप छोड़ दो। हाँ, क्यों जप करना है, तो ऐसे बहुत सारे कारण मन देगा। पर ये शुरुआत का भाव है, तो शुरुआत का भाव है, उसको धीरे धीरे वो मन भी समझ जाता है कि ये तो सुधरने वाला है नहीं,
अब मुझे जप करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मन इतना तीव्र जप करने लगता है, हमको सहायता करने लगता है कि किस दिन आप भूल गए तो मन बोलता है, अरे तुमने जप नहीं किया, उठो उठो। तो हमें उस लेवल तक आना है। तो इसलिए सातत्य यानी कंसिस्टेंटली आप जप करते रहिए। ठीक है, आज नए लोगों को क्वेश्चन पूछने का मौका दे रहे हैं। हरे थैंक कृष्णा यू। प्रभु जी। तुलबा माता जी, आप भी रेगुलर पूछते हैं, रुको अभी नहीं हम नहीं लोग। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं हाँ है। एक नए हाँ डीओटी जुड़े हैं, मतलब हाँ नए हैं वो, कल से उन्होंने हाँ, आपका ज्वाइन किया है। कल एक ही सेंटेंस ओके उन्होंने सुना था कि 4 गिलेरी को मारा और 4 गिलेरों के मतलब अगले जन्म में वो उनका बदला लेंगे, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने उतना ही अटेंड किया था, आज उसने फिर से अटेंड किया है। तो आप उसको वेरी गुड। प्लेस करिए प्रभु जी। उसका नाम अच्छा, सोनल प्रभु जी नहीं है ऑनलाइन सर। आ जाओ। हाँ सोनल। हरे कृष्णा। माता माता जी जोड़े जा रहा। अच्छा है, आप लोग जोड़िए, लोगों को जोड़िए, अच्छा रहेगा जितने लोग प्रभु सुनेंगे। जी अगर वो कल कोई रहेगी ना तो मैं उसको, हाँ कोई ठीक है प्रभु। सबको। एक बार हम लोग, हमारे गुरु महाराज राधाष्टमी में क्लास दे रहे थे, तो पूरा क्लास, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करके गया था, पूना से मुंबई गया था और आंख लाल हो गया था, और मतलब गुरु महाराज के चरणों के पास बैठना है, इसलिए महाराज यहाँ बैठे थे आसन पे, हम नीचे एकदम सिंसियर डिवोटी की तरफ बैठ गए थे। और आंख इतना मतलब नींद नहीं हुआ तो आंख ऐसे चिपक रहा है, मुझे पूरे क्लास में ध्यान ही नहीं जा रहा था। और एक बार तो महाराज ऐसे देखा भी कि गिर रहा है तो गिर रहा है। अब मैं उठ के जा भी नहीं सकता, पीछे इतना बड़े भक्तों का समुंदर था। अब मैं करूँ तो करूँ कि हाथ पाँव ऐसा सा कर रहा हूँ, ऐसे से कर रहा हूँ, जाग जाग, अब फिर भी ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे एक चीज याद है, पूरे क्लास में मैं सोया था, सच बोल रहा हूँ, पूरे क्लास में बैठ के सो गया था। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए जाग गया, उतने में मैंने एक ही चीज सुना, और आज भी मैंने उसी का पालन किया, और भगवत कृपा से फायदा हुआ। क्योंकि महाराज तब बोले, देखो राधा रानी को आप कितना भी पढ़ के नहीं समझ सकते, लेकिन राधा रानी की तरह जब आप सेवा करते हो और श्रीमती राधा रानी को असिस्ट करते हो, तो उनकी कृपा से तुम सब जान जाओगे। इसलिए राधाष्टमी का सारे लेक्चर का भाव है समर्पण। बस मैंने उतना ही सुना, तो मैंने तब से सोच लिया कि बस राधा रानी को समर्पण रूप में रहो, इतना ही समझा मुझे। पूरे क्लास में मैं सोया था, मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं लिटरली वो आंख में डालने वाला जो ड्रॉप एक वो भी लेके गया था। मैं यहाँ बैठा हूँ, सोचो यही बैठ के कोई आंख में ड्रॉप डाल रहा है, कितना कैसा लगता है। मैं डाल रहा था, और वो उसमें भी जल रहा था, आग से जल रहा था, फिर भी मैं सो गया था। लेकिन उतने ही एक लाइन सुना, आज भी याद है मुझे। तो बस इतना समझ गया कि राधा रानी को समझना है, समर्पण कर दो, समझा देगी। तो अच्छा है, मगर वो माता जी ने गिलहरी का एक ही पार्ट सुना, लेकिन उसी काम से हो गया तो हो गया, भगवान जितना चाहते हैं हो गया। यस, और एक कोई सवाल है तो ले लेते हैं, फिर हम। प्रभु जी, विजयानंद सुता। जी जी बोल दीजिए, लगता है आप नहीं थोड़ा वो बोले। मैंने 2 जगह, एक कवच में और एक ऋग्वेद पढ़ते पढ़ते सुना था कि अनुष्टुप छंद, तो वो क्या हाँ, है, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। क्या मैंने लास्ट टाइम तो बताया था, आप नहीं थे क्लास में। था, देखो, लेकिन वो समझ नहीं पाया, फिर इसलिए। नहीं समझ पाया। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी जो श्लोक हम लोग गा रहे थे शायद इसमें अनुष्टुप छंद है। देखो अभी जैसे मैंने कोई भी रैंडमली खोला है, ये एक श्लोक है, ठीक है, ये श्लोक आपको दिखाई देगा, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। ये लगता है पहले स्कंद का 5वां अध्याय का 33वां श्लोक है, अचानक खोल दिया मैंने, मैं आपको बताता हूँ। अनुष्टुप मतलब 8 8 8 8। तो जब इतने वर्ड्स आते 8 8 8, तो उसको अनुष्टुप बोलते हैं। गायत्री का अलग सीक्वेंस होता है, ऐसे अलग अलग छंद होते हैं। तो देखो यहाँ पे है, आमयो यश्च भूतानाम, कितना हो गया देखो, म यो यश्च भूतानाम, 8 हो गए। हाँ जा य ते ये न सुव्रत, 8 हो गए। ऊपर का लाइन 8 8 हो गया। अब नीचे देखिए, त देव यामयम द्रव्यम, 8 हो गया। न पूनाति ची की सी तम,
8 हो गया, तो इसको बोलते हैं 8 8 8 8। जब ऐसे आए तो उसको अनुष्टुप छंद बोलते हैं। ठीक है, हरे अलग अलग कृष्ण। छंद हैं। हाँ, आप उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, गा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। यस, और एक कोई क्वेश्चन है फास्ट? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नाम बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ। हाँ बोलो प्रभु बोलो। भोपाल में आपसे मिला था केरवा डैम के प्रोग्राम में। उस समय से मैं आपका फैन हूँ। फैन? देखो, बॉलीवुड में 2 मूवीज बहुत फ्लॉप हुए थे, ट्यूबलाइट और फैन। क्योंकि वो कभी भी बंद हो सकते हैं। तो भगवान हरि का भक्त बनो, फैन यस बन के अगर हरि भक्त बन जाओगे तो फायदा होगा। यस बोलिए। तो जी मैं ये बोला था, अभी आप मुंबई में हैं क्या? हाँ, मुंबई में हूँ प्रभु। ठीक है, अभी तो आज तो मैं निकल रहा हूँ, अदरवाइज मैं सोच रहा था मिलने के लिए आपसे, मतलब एक सेकंड मीट। मिल लेंगे बाद में कभी, अभी आप जाओ। मुंबईत ठीक कुठे है। आहेत प्रभूजी? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मुंबई हाँ, में मैं अभी दहीसर में हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर बाद नागौर और विरार जाने वाला हूँ। फिर वापिस आके बोरीवली से ट्रेन पकड़ के सूरत हा, जाऊंगा। येता घरी कल्याणला? नाही 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 नाही, कल्याण उसाईड हो जाएगा। मी रात्रभर गाडी चालून दहीसरला आलो. हरे कृष्णा। अच्छा, बर हरे कृष्णा नंतर प्रभु जी। आल्यावर प्रभु नक्की जी या। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्वेश्चन प्रभु है जी तो पूछे। यस, जी क्वेश्चन है एक, हाँ प्रभु जी। जी हरे कृष्णा, दंडवत पूछिए प्रणाम। पूछिए पूछिए। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि आजकल जैसे इस्कॉन के डिवोटीज भी जो हैं वो यूट्यूब वगैरह पर जितने भी हैं वो ना राधा रानी के नाम का प्रचार कर रहे हैं। वो कहते हैं राधा राधा जपो, राधे राधे बोलो। इस तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोस आजकल करंटली देखे हैं। लेकिन जो मैं इतने टाइम से सुनता चला आ रहा हूँ, मैंने ये सुना है कि उनसे भाव लेना है और सेवा हमें भगवान के लिए करनी है। तो प्रभु जी मतलब बहुत सारे वीडियोस में ये सुना कि आप 1000 बार कृष्ण नाम लेंगे और एक बार राधा नाम लेंगे तो बराबर है। भगवान दौड़े चले आते हैं राधा राम नाम के लिए। तो हमें मतलब एक्चुअली हम सिद्धांत को फॉलो करें या यही फॉलो करें कि राधा नाम और राधे राधे जपना चाहिए? मतलब कौन सी चीज की तरफ देखिए जाना है? देखिए देखिए, ऐसा है प्रभु, आपके गुरु आपको जानते हैं कि आप कितने एडवांस्ड हो। ठीक है, जी तो जब आपके गुरु देखेंगे कि ये हरि भक्ति में पूरा डूबा है, राधा रानी श्री जी के चरणों में सेवा में लगा हुआ है, और जेन्युइनली मतलब ये उस लेवल का डिवोटी है, तो खुद गुरु जी तुम्हें कह सकते हैं कि राधा रानी का नाम जपो। लेकिन क्योंकि मुझे राधे राधे ही कहना, टाइम पास करना है, इसलिए मैं ऐसा गुरु चुन लूंगा जो राधे राधे कहते हैं, तो आपका प्रगति नहीं होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि राधा रानी का नाम लेने से ब्रह्मा जी स्वयं अपना मुख बंद रखते हैं। कहते हैं ये बहुत हाई लेवल चीज है, ये अधिकार मिलने पर ही बोल सकते हैं। ये अधिकार नहीं है हमें। जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में जिनका जन्म हुआ है, उनका पिछले अनेक जन्मों का वो होता है, सेवा होता है, तब जाके उनको अधिकार मिलता है। ठीक है, तो एक औपचारिकता के, जैसे कहीं कोई जा रहा है आ रहा है राधे राधे, तो राधे राधे बोल सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कोई राधे राधे बोलता, आप हरे कृष्ण बोल दो। लेकिन उसमें भी हमको कट्टरता नहीं रखना है, राधे राधे हाँ हरे कृष्ण ऐसे नहीं। हमको राधे राधे बोल दो। मैं भी, मेरे को भी कहीं कोई ब्रज में कहीं जाते हैं राधे 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 प्रणाम महाराज प्रणाम। लेकिन जब जप करने की बात आती है तो हरे कृष्ण करिए, क्योंकि हरे यानी संबोधन कारक है। हरे राधा रानी का ही नाम है। हरे, हरा धातु का हरे बनता है। तो आप ऑलरेडी राधा रानी को पुकार रहे हैं, परंतु आपको चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लेवल, लोगों का लेवल देखते हुए हमें ये प्रॉपर मंत्र दिया हुआ है। और एक है कुमार संप्रदाय, वो सब राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो वो जो है वो उनका मंत्र है परंपरा का। तो उधर अगर आप शिक्षा इत्यादि ग्रहण करते हैं तो वो मंत्र आपको मिलता है। ठीक, तो उसमें भी राधा 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 नहीं, राधे श्याम। तो इसलिए प्रभु जी वृंदावन में एक आश्रम में महाराज जैसे श्री देखो जी की प्रभु, सेवा बताते हैं। आप टेढ़ा, मैंने बोल दिया सिद्धांत। मैं जानता हूँ आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, और हर बार आप ऐसे पूछते हैं, इधर उधर मत पूछो। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये सब यूट्यूब पे जाता है। ठीक है, और साधु संत समाजों में ना हमको भेद नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि हम कहाँ के लायक हैं। बात समझो क्या होता है। हाँ, एक साधु दूसरे साधु के प्रति क्यों बोलेगा कुछ भी, जब वो हमारे बारे में कुछ नहीं बोल रहा तो हम क्यों बोलेंगे? तो कैसा होता है, वो उनका निष्ठा है, वो उन्होंने राधा नाम जप करके वो स्थान प्राप्त कर लिया है। मेरा कहना है, आपने ये पूछा कि हमको करना है कि नहीं, तो हमने आपको यही कहा कि आपको अगर लग रहा है कि आप उस लेवल पे हो तो जाके करो, नहीं हो
तो कृपया करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करके अपने चित्त को शुद्ध करो। श्रीमती राधा रानी श्री जी की इतनी कृपा बनी रहेगी कि आप गिन नहीं पाओगे। देखो, मैं तो कभी राधा राधा जप नहीं किया, मैं हरे कृष्ण करता हूँ, और राधे राधे जो वैष्णव मिलते हैं अगर ब्रज में तो जरूर मैं उनको राधे राधे वो बोलते तो मैं भी बोलता हूँ। तो राइट, अब राइट। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे को लॉकडाउन में 2 दिन के लिए एक 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 एक, एक घटना हुआ था। ये 2015 का घटना है एक्चुअली। 2015 में 2015 नहीं 2013 की घटना है, और फिर उसके बाद ये 16 में दूसरी घटना हुई थी। 2013 में एक्चुअली थोड़ा मेरा है, एक मंदिर में रहता था, तो उधर प्रेसिडेंट से थोड़ा लड़ाई हो गया कुछ बातों को लेके। तो मैं फिर उन्होंने मंदिर से बोला नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें वृंदावन चल। बोले नहीं मैं वहां भी नहीं चलने के लिए। तो मेरे सीनियर्स बोले जाओ 15 दिन वृंदावन भिक्षा मांग के खाओ, घूमो, भजन करो। तो मैंने भिक्षा अटेंड करके रोज 128 माला 140 माला आराम से रोज करता था, और कहीं भी सो जाता था। और तो एक दिन मैं बरसाना गया, तो मुझे हमेशा इसका टेंशन रहता था क्या करेगा नहीं करेगा। मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया था, बस पैसा भी नहीं था कुछ, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था सब हो गया, अभी साधु बाबा बन गए। तो मैं श्री जी के मंदिर जा रहा था बरसाना, जो सीढ़ियों में चढ़ रहा था, तो ऊपर से एक महात्मा जी हैं जो उसी मंदिर में पुजारी हैं, तो वो आ रहे थे नीचे। तब तो मैं उनको जानता भी नहीं था। आ रहे तो उन्होंने मुझे देखा, बोले तू ही है ना जो निकाल दिया है तेरे को। तो मैं बोला ऐसा देखे ऐसे क्या बोल रहे हैं। मैं बोला शायद इसको पता होगा। तो बोला हाँ। तो बोलते हैं श्री जी मेरे को भेजी, मैं मंदिर में था, बोले कि वो आ रहा है, उसको बोलो कि मैं उसको 3 तलाक का बिल्डिंग दूंगी, और वो मेरा मेरा और कृष्ण का मंदिर बनाएगा वहां, राधा और कृष्ण का, और वहां खूब भजन करवाएगा लोगों को। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या। मैं बोला यहाँ तो कोई मंदिर अभी रख नहीं रहा है। और ये 3 ताला बिल्डिंग दे रहे हैं, यहाँ मेरे अगला चना खाने का पैसा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है महाराज जी, प्रणाम किया मैंने। वो महाराज वो थे मतलब गृहस्थी थे पर शायद पुजारी थे मंदिर में, तो मैंने प्रणाम कर दिया उनको। तो बोलते याद रखना ये जब होगा तो श्री जी को आके दर्शन के लिए आएगा, और मुझे खोज के तू 1 बोरिया गेहूं देगा। मैंने बोला ठीक है महाराज, जब ये होगा, जब 3 ताले का बिल्डिंग को देगा तो 1 बोरिया गेहूं देने में क्या दिक्कत है। बोला ठीक है। फिर मैं गया, और तेरह की घटना है ये, मुझे लगता है 3.5 साल, यानी तब मैं ऑलरेडी यहाँ वहां करके फिर वृंदावन में भी था, बनारस में वाइस प्रेसिडेंट था, सब कुछ हुआ आगे पीछे, पर 3 ताला का बिल्डिंग नहीं आया था। और उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ हम लोग, एक 3 फ्लोर बिल्डिंग था और 3 एकड़ जमीन था, तो उसका हमने कर दिया था ट्रीटी, डील कर दिया था, और 3 ताला बिल्डिंग मिल गया। ठीक है, 3 ताला बिल्डिंग तो मिला। अब उसी टाइम वहीं के लोगों को लेके मैं यात्रा लेके गया था वृंदावन। लेके गया तो मैं थोड़ा जोश में आगे के चल के गया, और मेरे साथ 3-4 भक्त थे, बाकी जो थे वो धीरे धीरे आ रहे थे पीछे से। वो बाबा वापिस नीचे आया, देखो 3.5 साल बाद। तो मुझे बोलते हैं क्या बाबा आप भूल गए, हाँ अपने वचन को भूल गए। नहीं बोला है कौन, मैं बोला हाँ अभी याद तो था मुझे, लेकिन मैं बोला कौन सा वचन। बोलते अरे 3 ताला का तुझे बिल्डिंग दे दी राधा रानी, वो खुद बोली तू आ रहा है। मैं मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे दिमाग में मैं बोला कहीं ये सीसीटीवी तो नहीं लगाया मेरे पीछे, मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ। मैं बोला हाँ बाबा 3 ताला बिल्डिंग मिला। बोले मुझे आज भी याद है क्योंकि राधा रानी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। बोले चल 1 बोरिया गेहूं दे, तो मैंने जो भी थोड़ा लक्ष्मी था दे दिया। तो बात समझिए, उसके बाद वो पंडित जी ने मुझे 2 दिन के लिए लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन कड़ा था हिल नहीं सकते थे, तो तभी रेयरली एक आध ट्रेन चलते थे, उन्होंने कहा तुम्हें अक्षय तृतीया में आपको यहाँ आना है। मैं बोला महाराज जी यहाँ पत्ता नहीं हिल रहा है, जो अपने घर से लोग चल के आ रहे, गलती से मैं वृंदावन आ भी गया और उन्होंने नहीं जाने दिया तो मेरे को चल के आना पड़ेगा इतना दूर। तो अब मेरा यही से वो लगा नहीं आना है, राधा रानी के सामने बैठ के भजन गाना है 2 दिन तेरे लोग। हाँ ले आ तू जितनों को लाएगा। तो डर के मारे बाकी लोग तो नहीं आए, 2 भक्त आए मेरे साथ, करुणा उतर आया था, घनश्याम प्रभु आए थे, तो हम तीनों गए। और बोला कुछ भी नहीं होगा, राधा रानी तुम्हें यहाँ तक लाएगी। सच कह रहा हूँ, धनबाद से सीधा ट्रेन गया मथुरा, मथुरा से डायरेक्ट ऑटो मिला मंदिर, मंदिर में उन्होंने गेट बंद कर दिया, बोले बाहर नहीं जाने दो तुम। अंदर ही डायरेक्ट राधा रानी इन सबका महाप्रसाद मिलता था, राधा रानी यहाँ, हम यहाँ बैठ के भजन करते थे,
वहां जहां लोग दर्शन के लिए जाते हैं वहां हमको सोने के लिए जगह दिया था, यहीं सो, राधा रानी के घर में सो तुम। तो आप देखिए, इसके लिए राधे राधे करने की तो जरूरत था नहीं, जो आप सेवा कर रहे हो तो राधा रानी की कृपा है तो होती है। तो वो फील आता है कि हाँ, शी हैज एक्सेप्टेड अस। तो इसलिए राधे राधे उसको चीपली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपका लेवल है तो ले भी सकते हैं नाम, ऐसा नहीं कि राधे नाम लेने से कोई प्रॉब्लम है, राधा नाम बहुत हाई है, लेकिन उसके लिए आपका उतना भजन, उसका आपका उतना तप, आपका उतना एक लेवल होना चाहिए, और आपको गुरु की आज्ञा होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसा आज्ञा देने वाले को मैं गुरु बनाऊंगा, ना ना ना। आप गुरु का सेवा करिए, गुरु आपका तत्परता देखेंगे, आपको लग रहा है कि मुझे राधा रानी की बड़ी कृपा हो रही है, मैं राधे राधे जप करूंगा, तो गुरु देखेंगे सच में प्रामाणिक है, दे देंगे परमिशन, तो कर लेना, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वरना सिर्फ अपने मन को भाया, मैंने कुत्ता का खाया, ऐसा वाला काम। तो इसको याद रखिए कि भगवान का सेवा करिए, राधा रानी का सेवा करिए। राधा रानी हमारी माता समान है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमको राधा और कृष्ण की जब हम श्रृंगार करते हैं या पूजा करते हैं मंदिरों में, तो उनको साक्षात लक्ष्मी और नारायण के रूप में भजन करिए, ऐश्वर्य भाव में करिए। ठीक है, ऐसा प्रभुपाद ने सीधा इंस्ट्रक्शन दिया है। तो जो भी प्रभुपादानुग हैं, यानी श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में हैं, उन्हें तो इस चीज का एकदम ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। आज बहुत ज्यादा क्लास हो हरे गया कृष्ण लंबा। प्रभु जी, हाँ दंडवत प्रणाम। ये, हाँ यस, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा, चलो बहुत प्रभु